जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज ये करेगा। सरकार इतनी अंधी हो गई है कि सेवानिवृत्त के बाद कर्मचारियों को पेंशन न दें। अब इतने हरामखोर हो गए हैं कि ये सांसद हो तब भी पेंशन ले 5 साल में, ये 5 साल के लिए जाते हैं, पूरी पेंशन तक जिंदगी लेते हैं और 60 साल तक 62 साल तक कर्मचारी सेवा करने के बाद पेंशन न पावे। ये कहाँ का न्याय है? पूरे विश्व में ऐसा नहीं है। बाद हम लोग हड़ताल की नोटिस देंगे, रेल हड़ताल, और पूरे भारत को बंद करने की प्रयास करेंगे। बहिष्कार करेंगे या जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये घोषणा करके हम लोग सरकार के विरुद्ध जाएंगे और सरकार के खिलाफ मतदान भी करेंगे। यानी ओपीएस नहीं तो वोट नहीं है। ओपीएस नहीं हमारी तो सिर्फ वोट एक नहीं। मांग है कि यदि पेंशन नहीं देनी है तो नेताओं की भी पेंशन बंद कर दी जाए, क्योंकि वो 5 साल की देश सेवा के नाम पर चुन करके आते हैं और नौकरी जिस तरह लोग नौकरी करते हैं 30 साल, उस तरह करने के बाद उनको पेंशन मिलनी चाहिए। 5 साल देश सेवा के नाम पर सेवानिवृत्त के पश्चात उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिले तो राज्य कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों को जो 30 साल से लेकर 40 साल तक देश सेवा कर रहे हैं उनको भी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी बीमारी बुढ़ौती है। बढ़ोती है 60 साल 62 साल तक सेवा करने के बाद सरकार की जी। इनको पेंशन न मिले, जीवित कैसे रहेंगे? अपना इलाज कैसे चलाएंगे? आजकल नए युग की जो लड़के और लड़कियां बहुएं आ रही हैं, बुढ़ों की सेवा करना नहीं भरी चाहते। नहीं जा रही हैं। ये भी दिक्कत है। ये भी दिक्कत है और इसके बावजूद भी पेंशन हम लोगों को तो जो है नहीं दे रहे हैं। और अपना नेता लोग, मंत्री लोग, विधायक लोग जय बार होते हैं, मंत्री विधायक तय बार उनकी पेंशन होती है। ये सरासर अन्याय है, गलत है। हम इसका जैसा कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी करके बीज बो करके गए, उसे जोगी भी मोदी भी कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, हो सकता है मुझको जेल न भेज दें, मैं तो ये कहूँगा कि अंधेरे सील ने बसिया के दाया। नहीं, रेलवे के साथ पूरे केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, कलेक्ट्रेट संघ, शिक्षक संघ, सफाई कर्मचारी संघ, यानी पूरे देश के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार के हों, सभी लोग संयुक्त रूप से इस ये लड़ाई चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। जिस तरह से महात्मा गांधी ने आंदोलन करके अंग्रेजों को भगाया, उसी तरह से पुरानी पेंशन लेकर के कर्मचारी चाहे केंद्र को हो चाहे राज्य को हो लेकर के ही रहेंगे। तो 24 में क्या लग रहा है, अगर नहीं लाते हैं तो क्या सरकार भी बदलने की तैयारी 24 में अभी घोषणा की गई, नारा दिया है कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करने का अधिकारी है। बहाली की मांग करते हैं सरकार से, क्योंकि 1/1/2004 के बाद जो कर्मचारी केंद्रीय सरकार की सेवा में आए हैं उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। उनकी पेंशन बाजार के हवाले कर दी गई है, उनका अंशदान बाजार के हवाले है। और जो भी कर्मचारी इस समय नई पेंशन सेवा में सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको केवल 1000 से लेकर के 2 से 2000 के आसपास पेंशन मिल रही है, जिससे उनका बुढ़ापा जो है वो सही ढंग से नहीं है। अब आप जान लीजिए, हम लोग लखनऊ में गए थे, वहाँ 2 लाख की भीड़ थी। हम लोग दिल्ली गए, वहाँ 4 लाख की रामलीला मैदान पूरा भरा हुआ था। तो एक क्रम में जो है आंदोलन चल रहा है। अब यहाँ आज 8 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक क्रमिक 4 दिन की भूख हड़ताल का कार्यक्रम है। और इसमें जो है रेलवे के साथ 9 ट्रेड यूनियन, राज्य कर्मचारी, मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का अध्यक्ष हूँ, तो इसमें कलेक्ट्रेट संघ है, इसमें जो है सफाई कर्मचारी संघ और भी कई शिक्षक संघ, कई संगठन जो है जुड़े हुए हैं। और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगे लेकर ही जो है आंदोलन वापस होगा। अन्यथा हम लोग जो है बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ही, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग हड़ताल की चेतावनी दे करके हड़ताल पे चले जाएंगे। हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार अगर आवश्यकता पड़ी तो हम रेल को भी बंद करेंगे। बंद करने पर हाँ, बिल्कुल बंद करने के लिए तैयार है। सरकार ओपीएस लागू करे। सरकार ओपीएस लागू करे। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, आपको बता दें, देश भर में अभी तक ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल के बाद अब रेलवे भी जो है वो रेलवे के कर्मचारी भी बैठ चुके हैं धरने पर। इनकी मांग है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के अब हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पूरे देश भर में आज रेलवे के कर्मचारी जो है वो धरने पर बैठे हैं। हालांकि रेल तो ठप नहीं है, लेकिन वो सांकेतिक धरना दे रहे हैं। उनका इशारा साफ है कि अगर ओपीएस नहीं लागू किया गया तो आगे आने वाले समय में इससे भी बड़े पैमाने पर हड़ताल होंगे। हम इस समय प्रतापगढ़ में हैं और प्रतापगढ़ का ये रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर ये रेलवे के कर्मचारी है और इनकी साफ मांग है कि ओपीएस को जो है वो बहाली किया जाए। केंद्र सरकार तमाम आश्वासन दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। उनके जो दावे हैं वो सब हवा हवाई है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर नेताओं की पेंशन हो सकती है तो कर्मचारी जो 30 साल 35 साल सेवा देते हैं उनकी पेंशन क्यों नहीं लग सकती है। सरकार ने नया पेंशन कानून में
पेंशन ही खत्म कर दिया है और इसी का विरोध हो रहा है। हम रेलवे के कर्मचारी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस हड़ताल, आज जो पहला दिन है, अब ये आगे कितना लंबा चलेगा। दूसरा दिन है, ये दूसरा दिन है, तो ये कितना लंबा चलेगा। 2 दिन बैठे हैं, इसके पहले आपने देखा था सरकार ने जो कानून लाया था खास करके ट्रक ड्राइवर या ड्राइवरों के लिए पूरे देश भर में, उसको लेकर के देश भर में हड़ताल हुआ। अभी तक वो हड़ताल खत्म भी नहीं हुई कि अब रेलवे के कर्मचारी भी धरने पर बैठ चुके हैं। तो चलिए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि भैया ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा। आप देख सकते हैं नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे से लेकर के पूरे देश भर में रेलवे के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। सबसे पहला सवाल भैया, आज आप लोगों का दूसरा दिन है, क्या लग रहा है कि अब क्या मांग है आपकी और सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हम पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं सरकार से जी। क्योंकि 1/1/2004 के बाद जो कर्मचारी केंद्रीय सरकार की सेवा में आए हैं उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। उनकी पेंशन बाजार के हवाले कर दी गई है, उनका अंशदान बाजार के हवाले है। और जो भी कर्मचारी इस समय नई पेंशन सेवा में सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको केवल 1,000 से लेकर के 2 से 2,000 के आसपास पेंशन मिल रही है, जिससे उनका बुढ़ापा जो है वो सही ढंग से नहीं गुजर पा रहा है। यानी आप लोग मानते हैं कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसी को लागू किया जाए। अच्छा, क्या कुछ लोग कहते हैं कि नेताओं को पेंशन है, उन सबको पेंशन है तो हमको भी मिलना चाहिए। केवल आपके विभाग के द्वारा ही विरोध किया जा रहा है कि और विभाग भी आप लोग साथ? नहीं, रेलवे के साथ पूरे केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, कलेक्ट्रेट संघ, शिक्षक संघ, सफाई कर्मचारी संघ, यानी पूरे देश के जितने भी कर्मचारी, चाहे राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार के हों, सभी लोग संयुक्त रूप से इस धरने पर शामिल हैं। तो यानी आप लोगों का आज ये दूसरा दिन है? आज दूसरा दिन है, ये 4 दिन चलेगा। 8 तारीख से 11 तारीख तक। हमारी सिर्फ एक मांग है कि यदि पेंशन नहीं देनी है तो नेताओं की भी पेंशन बंद कर दी जाए, क्योंकि वो 5 साल की देश सेवा के नाम पर चुन करके आते हैं और नौकरी, जिस तरह लोग नौकरी करते हैं 30 साल, उस तरह करने के बाद उनको पेंशन मिलनी चाहिए। 5 साल देश सेवा के नाम पर सेवानिवृत्त के पश्चात उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिले तो राज्य कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों को जो 30 साल से लेकर 40 साल तक देश सेवा कर रहे हैं उनको भी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। क्या लग रहा है कि पूरे देश में आप लोगों का चल रहा है ये कार्यक्रम? हमारा पूरे देश में चल रहा है, अनवरत ये 11 तारीख तक चलता रहेगा। अगर सरकार जो है वो, ये आप लोगों की मांग है, अगर नहीं मानती है, जैसे कि इससे पहले भी कई बार उन्होंने आश्वासन दे चुका है, तो क्या ये आगे और भी बढ़ सकता है? हाँ, इसके बाद हम लोग हड़ताल की नोटिस देंगे, रेल हड़ताल, और पूरे भारत को बंद करने की प्रयास करेंगे। अच्छा, भारत बंद क्या? जैसे जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा सरकार ने नया कानून लाया था ट्रक ड्राइवर या पूरे ओवरऑल ड्राइवरों के लिए, उसके बाद हड़ताल हुए, ट्रक जाम हुए, ट्रक बंद हो गई है, यानी चलना सड़कों पे कई जगहों पर, फिर आश्वासन दिया गया, तो उस तरीके से रेलवे भी ठप हो सकता है। इस तरीके भी आप लोग करेंगे कुछ? हाँ, अगर मांगे नहीं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार अगर आवश्यकता पड़ी तो हम रेल को भी बंद करेंगे। बंद करने को तैयार? हाँ, बिल्कुल बंद करने के लिए तैयार है। सरकार ओपीएस लागू करे? सरकार ओपीएस लागू करे। भैया क्या कहेंगे आप लोग, जो है आज दूसरा दिन है, सरकार जो है वो अभी पॉजिटिव रिएक्शन कुछ दिख रहा है? क्या लग रहा है कि आपके आला कमान क्या? देखिए, अभी कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं है। हम लोग आंदोलनरत हैं, 6 महीने से आंदोलनरत हैं। अब आप जान लीजिए, हम लोग लखनऊ में गए थे, वहाँ 2 लाख की भीड़ थी। हम लोग दिल्ली गए, वहाँ 4 लाख की रामलीला मैदान पूरा भरा हुआ था। तो एक क्रम में जो है आंदोलन चल रहा है। अब यहाँ आज 8 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक क्रमिक 4 दिन की भूख हड़ताल का कार्यक्रम है। और इसमें जो है रेलवे के साथ 9 ट्रेड यूनियन, राज्य कर्मचारी, मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का अध्यक्ष हूँ, तो इसमें कलेक्ट्रेट संघ हैं, इसमें जो है सफाई कर्मचारी संघ और भी कई शिक्षक संघ, कई संगठन जो है जुड़े हुए हैं। और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगे लेकर ही जो है आंदोलन वापस होगा। अन्यथा हम लोग जो है बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ही, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग हड़ताल की चेतावनी दे करके हड़ताल पे चले जाएंगे। क्या लग रहा है, आप लोग एक तरीके से रेलवे को ठप करने का ऐलान कर रहे हैं, 24 का चुनाव भी है, तो क्या लग रहा है अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो 24 में क्या होगा? तो हम लोग बहिष्कार करेंगे या जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये घोषणा करके हम लोग सरकार के विरुद्ध जाएंगे और सरकार के खिलाफ मतदान भी करेंगे। यानी ओपीएस नहीं तो वोट नहीं है? ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं है। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो पेंशन कांग्रेस पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी जो करती है वो ठीक है, हम लोग का पार्टी से मतलब नहीं है। हम लोगों का विरोध जो है सीधे सरकार से है, क्योंकि यही सरकार थी, इसी ने जो है 2004 में बंद किया था पेंशन, और आज भी वही सरकार है। इसलिए हम लोगों का आंदोलन सरकार, कांग्रेस शासित कुछ राज्यों में जो है ओपीएस लागू कर दिया गया है, तो वो क्या लग रहा है कि उसने ठीक किया है? ये ठीक है, हाँ ठीक है, कर्मचारियों के हित में है और जो है ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि
30-35 साल जो है कर्मचारी नौकरी करता है, रात दिन मेहनत करता है। एक एक आदमी 4-4 आदमियों का कार्य इस वक्त कर रहा है। पोस्टें वैकेंट हैं, भरी नहीं जा रही हैं। ये भी दिक्कत है। ये भी दिक्कत है। और इसके बावजूद भी पेंशन हम लोगों को तो जो है नहीं दे रहे हैं। और अपना नेता लोग, मंत्री लोग, विधायक लोग जय बार होते हैं, मंत्री विधायक तय बार उनकी पेंशन होती है। ये सरासर अन्याय है, गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। विरोध करते हैं। क्या लग रहा है भैया, आप लोग जो है वो दूसरा दिन हो गया है, चलता रहेगा? देखिए, आज हमारा भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। हमारे लिए, हमारे साथ तमाम केंद्र के संगठन, राज्य संगठन हमारा साथ दे रहे हैं। और मेरी समझ से पेंशन जो है वो एक मूलभूत आवश्यकता है जिससे बुढ़ापा आराम से बीत जाए। अगर मान लीजिए इसकी कोई आवश्यकता ना होती तो नेताओं को क्यों दिया जा रहा है? इसका मतलब जाहिर सी बात है, आदमी 40 साल रेल में नौकरी कर रहा है और नौकरी से हटने के बाद अगर उसको 2000 में तो आजकल एक इंजेक्शन के दाम 2,500-3,000 हज़ार हैं। अब आप बताइए, वो बीमार पड़ गया, कोई बात हो गई तो वो दवा के लिए मोहताज हो जाए। तो हम ये चाहते हैं कि जब वो सम्मान के साथ इतने दिन रेल में अपनी सेवा दे रहा है, या हमारे जो भी भाई बैठे हैं ये अपनी सेवा दे रहे हैं विभाग को, तो विभाग भी इनके लिए सोचे कि इसका बुढ़ापा कैसे बीतेगा। भाई, यहाँ तो ईश्वर भी सोचता है कि आज ये बच्चा दूध पी रहा, इसका दांत निकाला, कल ये खाएगा, ईश्वर भी। तो हमारी सरकार से मांग है कि सरकार हमारे बुढ़ापे के बारे में सोचे और हमें एक सम्मान। अगर नहीं सोचती है तो क्या लग रहा है कि अब रेलवे भी ठप्प करने का समय आ गया है? देखिए, अगर नहीं सोचती है तो जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो करेगा, कहेगा वैसा हम लोग करेंगे। उससे ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर या फिर जो बस ड्राइवर थे वो जो है वो हड़ताल पे गए। भाई, जो भी कर दिया था। अगर सरकार मांग को नहीं मानती है तो जो भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व आदेश करेगा, वो चाहे हड़ताल का ही क्यों ना हो, वो फिर अगली कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। दादाजी क्या है? दादाजी, आप रेलवे में कार्यरत थे पहले? पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये हमारे अध्यक्ष जी। आंदोलन क्या कहेंगे? अभी जो है ये कर्मचारी जो है उनका कहना है कि हमको पुरानी पेंशन चाहिए, सरकार कह रही है कि नहीं देंगे और नया पेंशन स्कीम लागू कर दिया है। तो आप इस चीज को कितना देखते हैं कि इनके रिटायरमेंट के बाद कितनी दिक्कतें आती हैं अगर उनको पेंशन नहीं मिलता है तो? रिटायरमेंट के बाद जी, सबसे बड़ी बीमारी बुढ़ौती है। बढ़ोती है। 60 साल 62 साल तक सेवा करने के बाद सरकार की जी, इनको पेंशन न मिले, जीवित कैसे रहेंगे? अपना इलाज कैसे चलाएंगे? आजकल नए युग की जो लड़के और लड़कियां, बहुएं आ रही हैं, बुढ़ों की सेवा करना नहीं चाहते। ये तो बात है। ये सरकार इतनी अंधी हो गई है कि सेवानिवृत्त के बाद कर्मचारियों को पेंशन न दें। अब इतने हरामखोर हो गए हैं कि ये सांसद हो तब भी पेंशन ले 5 साल में। ये 5 साल के लिए जाते हैं, पूरी पेंशन ता जिंदगी लेते हैं और 60 साल तक 62 साल तक कर्मचारी सेवा करने के बाद पेंशन न पावे। ये कहाँ का न्याय है? पूरे विश्व में ऐसा नहीं है। जैसा कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी करके बीज बो करके गए, उसे जोगी भी, मोदी भी कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, हो सकता मुझको जेल न भेज दें, मैं तो ये कहूँगा कि अंधेरे सील ने बसिया के दाया। ओह, अच्छा। जिसके लड़के बच्चे नहीं हैं, उनको कैसा दर्द है? उसको कैसा दर्द होगा? ये लड़ाई जो चल रही है, ये लड़ाई चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। जिस तरह से महात्मा गांधी ने आंदोलन करके अंग्रेजों को भगाया, उसी तरह से पुरानी पेंशन लेकर के कर्मचारी, चाहे केंद्र को हो चाहे राज्य को हो, लेकर के ही रहेंगे। 24 में क्या लग रहा है, अगर नहीं लाते हैं तो क्या सरकार भी बदलने की तैयारी? 24 में अभी घोषणा की गई, नारा दिया है कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करने का अधिकारी है, वही करेगा। कर्मचारी में अगर सूझबूझ है तो अगर पुरानी पेंशन देने की वादा करते हैं तो वोट देंगे, नहीं बहिष्कार करेंगे। नहीं तो बहिष्कार होगा। तो क्या लग रहा है कि अभी आपने देखा होगा ड्राइवरों पे कानून आया था, उस पे जो हड़ताल हुई, देश भर में चक्का जाम हुआ। तो क्या रेलवे भी आप लोग बंद करेंगे? सुनिए, ये ड्राइवरों का जो चक्का जाम हुआ, जो एक आंदोलन हुआ, ये केवल इनकी देन अपना प्रचार कराने के लिए कराए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ये इन्हीं की पार्टी का, इन्हीं की देन है, इन्हीं की नीयत थी कि एक अफवाह फैला करके ड्राइवरों को हटा करा दे, बीजेपी का नाम
उज्जवल हो जाए। अच्छा, ये इसलिए कराया है ड्राइवरों को कोई ऐसी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। कानून कोई ऐसा लागू नहीं हुआ। मैं सिविल कोर्ट का रिटायर्ड एम्प्लॉई हूँ, मैं जानता हूँ जो कानून की अफवाह फैलाई गई, ड्राइवरों को भड़काया गया, ट्रांसपोर्टरों को, ये अभी कहीं कानून लागू नहीं हुआ है, न कोई किसी CRPC में न किसी इंडियन पेनल कोड में। नहीं, सरकार ने जो है संसद में अमित शाह ने ये कहा कानून भी इसके लेकर लगा। उनका कहना है कि अगर सरकार संसद में अगर ये सारी चीजें हुई तो ये भी लागू करेंगे। सरकार ने कहा कि प्रस्ताव आया है, अभी लागू नहीं हुआ है। एक अफवाह फैलाने के बाद फिर बदल गए कि एक प्रस्ताव लाया गया है परंतु लागू नहीं हुआ है। जब लागू होगा तब देखा जाएगा। यानी साफ तौर पर इन लोगों का मानना है, आज दूसरा दिन है, कहना है कि अगर सरकार नेता जो है वो जो 5 साल प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं उसके बाद वो 62-60 हमेशा बुढ़ापे के बाद कौन लेगा, क्योंकि समय भी बदल रहा है। और फिर दादा ने बताया कि परिस्थितियां बदल रही हैं। क्यों भैया, क्या लग रहा है कि बड़ी समस्या हो जाती है अगर आप लोगों को जो है वो 60 साल के बाद पेंशन नहीं, हाथ में पैसा नहीं, तो फिर सेवा कौन करेगा ना। ये आज का भौतिकवादी युग है जी। लोग छोटा परिवार चाह रहे हैं। हाँ। सबके 1 या 2 बच्चे होते हैं। हाँ। वो 2 बच्चे अगर पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन गया या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया तो माँ बाप को छोड़कर बाहर चले जा रहे हैं। माँ बाप के पास ना तो पैसा है ना तो संतानें हैं, किसके सहारे वो जिएगा। अगर उसके पास थोड़ा पेंशन का पैसा रहेगा तो कम से कम वो अपनी आजीविका तो ढंग से चला सकेगा, अपनी दवा कर सकता है, अपने लिए रहने के स्थान तो बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ नारे हैं आप लोगों को लिखे हैं कि जिसमें वोट नहीं तो OPS नहीं तो वोट नहीं है। हाँ, एक बार कह दीजिए एक बार जरा सब लोग तो क्या। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो साफ साफ आपने देखा कि ये कर्मचारियों ने स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि अब OPS लेकर रहेंगे और सरकार वही रहेगी जो OPS की बात करेगी। कांग्रेस शासित राज्यों ने, कुछ राज्यों में जो है वो हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक ये ऐलान किया है कि वो OPS को लागू करेंगे। और अगर केंद्र में हमारी सत्ता आती है तो फिर हम पूरे देश भर में केंद्रीय सेंट्रल लेवल के कर्मचारियों को भी जो है वो OPS देंगे। अब आप अपने सुझाव दें, क्या लग रहा है कि क्या अब जो है वो रेल ठप करने की भी तैयारी जैसा कि ये रेलवे कर रहे हैं, क्या होगा आगे। OPS अगर आप भी मानते हैं कि जायज़ है इनकी मांग तो सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।